मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे तारक, आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं? पर तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी भाई? दया भाभी वापस आ गई ना, उनसे मिलने गई थी। हाँ, वो जेठालाल कल बता रहा था। चलो बहुत अच्छा हुआ दया भाभी आ गई। वैसे देखा जाए तो तारक, पत्नी के बगैर पति अधूरा होता है। हाँ, और पत्नी के आने पे पूरा हो जाता है। क्या ये बात कहीं आप हमें कटाक्ष में तो नहीं कह रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कटाक्ष कैसा कटाक्ष अंजलि, कैसी बातें कर रही हो भाई? पत्नी के बिना तो पति का जीवन है ही नहीं। पत्नी के बिना पति ऐसा है जैसे दिशाहीन जहाज। और ये जो पत्नी है ना, यही लंगर का काम करती है और हम लोगों को किनारे से लगा के रखती है। जैसे वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष फल फूल नहीं सकता, वैसे पति के जीवन की जड़ें हैं ये पत्नी। ये ना हो तो ये खुशियों के फूल नहीं खिले। असल में पत्नी जो है ना, हम सब पतियों के जीवन का केंद्र बिंदु होती है। अगर ये ना हो तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। पत्नी की महिमा तो अपरंपार है। वाह वाह, क्या बात है तारक। पत्नी के बारे में आप इतना सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार छोड़ो, मैं तो अक्सर सोचता रहता, लेकिन इस वक्त मैं जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? ये भाई, दया भाभी के आने से जेठालाल के चमन में तो बाहर आ गई। इस वक्त वो कितना खुश होगा। हाँ वो तो है, जेठा भाई दया भाभी से प्यार बहुत करते हैं। ए दया, किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बता क्या सोच रही थी? समय समय के बारे में सोच रही थी मैं। कौन समय? अरे समय, वक्त वक्त उसके बारे में सोच रही थी। मतलब वक्त कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? ये तेरी बात बिल्कुल 100% सच है दया। अभी कल ही की बात है, कल रात को सोते वक्त मैं ये सोच के सोया था कि न मस्ती से 8-9 घंटा सोऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। टप्पू के पापा, मैं इतने छोटे नहीं, लंबे वक्त के बारे में सोच रही थी। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? हाँ, ये तेरी बात भी एकदम सही है दया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कल ही तो भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, पलक झपकते ही पूरा महीना पसार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर से भिड़े वो मेंटेनेंस का चेक मांगने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। टप्पू के पापा, मैं उससे भी लंबे वक्त के बारे में बात कर रही हूँ। इससे भी लंबा वक्त? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की पोल में थप्पो खेल रहे हैं और सुंदर वीरा कहीं छुप जाता है और मैं उसको उसकी टोपी से पहचान लेती हूँ। ओहो, मतलब वो बचपन से टोपी पहनाते आ रहा है? हाँ, बचपन से वो टोपी पहनते आ रहा है? हाँ, वीरा को तो बचपन से टोपी का बहुत ही शौक है। और मुझे याद है कि मैं और सुंदर वीरा थप्पो खेलकर थककर जब घर पर आते थे ना, तो माँ अपने हाथों से गरम गरम खाना हमें खिलाती थी। माँ हमें मंदिर ले जाती थी, किताबें लेकर हमें खुद पढ़ाती थी। और आपको पता है अहमदाबाद में मेरी कितनी बहनपणी है? झमकोड़ी, टीना, झीगी, फिर पारुल, दक्सा, ओह सबकी बहुत याद आती है। माँ, सुंदर वीरा, अहमदाबाद, अहमदाबाद की हमारी पोड़, हमारा घर, हमारी पोड़ की गलियाँ, रिश्तेदार, वो सब को छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ आते नया घर, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए दोस्त, सब नया नया जीवन में आ गया, नहीं? हाँ, पर मुझे यहाँ पर भी उतनी ही खुशी मिली जितनी मुझे अहमदाबाद में मिली थी। पर क्या कभी कभी मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। भावुक तो मैं भी कभी कभी बहुत हो जाता हूँ दया। अहमदाबाद की यादों से आप कैसे भावुक हो जाते हैं?
अरे तेरी अहमदाबाद की यादों से नहीं भाई, मेरी बचाव की यादों से। कभी कभी बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं, लालियो, बदियो, कस्तूरियो, वीरियो। इतनी मटर गश्ती करते थे पूरा पूरा दिन, न खेतों में घूमते थे, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, बेर तोड़ते थे। कभी कभी तो बापूजी मेरी शरारतों से इतने परेशान हो जाते थे कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ते थे, और मैं दौड़ के माँ के पल्लू के पीछे छुप जाता था। मैं कभी कभी टप्पू को डांटता हूँ तो तू कैसे उसको बचाती है? हाँ। ठीक वैसे ही हमेशा माँ बापूजी के सामने मेरा ही पक्ष लेती थी। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है दया। टप्पू के पापा, कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि काश भगवान ने कोई ऐसा दरवाजा बनाया होता कि उसे खोलकर हम हमारे बीते हुए दिनों में वापस जा सकते हैं। तो मजा आ जाता नहीं? भगवान ने दरवाजा भले नहीं बनाया लेकिन खिड़की जरूर बनाई है। कौन सी खिड़की? यादों की खिड़की। उसे खोलते ही हम न बीते हुए कल की सुहानी यादें फिर से जाग सकते हैं। उन दिनों की मस्तियां, उन दिनों की खुशियां, उन दिनों के मजे, वो सब फिर से महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये भूतकाल की मीठी मीठी यादों में से वापस वर्तमान में आ जाइए। क्योंकि क्या है, ये खिड़की खोलकर बैठे रहेंगे ना तो धैर्य महीने के महीने, सालों के सालों हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, वो तो है दया। तो चलिए, दुकान जाने के लिए देर नहीं हो रही है। देर तो हो रही है लेकिन तूने विषय ही ऐसा छेड़ दिया कि 2 पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। चलो निकलता हूँ। हाँ। अरे अरे बैठ भाई बैठ, तुझे कहाँ दुकान जाना है? तो शांति से बैठ के अपनी यादों की खिड़की खोल और मजे ले। हाँ? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो भाई को। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है भाई, आज तो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे हो, चमक रहे हो एकदम। भाई हम शादीशुदा लोगों का तो ऐसा ही है, सुबह सुबह पत्नी के साथ 2 प्यारी प्यारी बातें हो जाए तो चेहरा अपने आप प्रफुल्लित लगने लगता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल। घर के मोर्चे पे अगर सुख हो, शांति हो तो आदमी बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, काम में भी जी लगा रहता है। लेकिन घर के मोर्चे पे तनाव हो, पत्नी से तू मैं हो जाए तो आदमी बाहर जाके भी तलवार ही चलाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बताओ, क्या ऐसी क्या प्यार भरी बातें कर रहे थे भाई जिससे चेहरा इतना चमक गया? आज भाई हम दोनों यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे। वाह, क्या बात है, यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे भाई, क्या खूबसूरत मिसरा है जेठालाल। लगता है रफ्ता रफ्ता तुम भी शायर हो गया। सब आपकी संगत का असर है मेहता साहब। सुप्रभात जेठालाल, सुप्रभात मेहता साहब। अरे आओ भाई आओ बेटे। क्या सुबह सुबह किस बात पे चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा तो नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, वो पुरानी यादों की गलियों में टहलने की बातें कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो आज के सुविचार के लिए विषय मिल गया। यादें। बहुत अच्छा विचार है बेटे, बहुत अच्छा विचार है। भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, बाहर से कहाँ से आ रहे हो? वो अब्दुल की दुकान से साबुन लेकर आ रहा हूँ। नहाना बाकी है अभी? तुम नहाए नहीं अभी तक? अकेला आदमी है जेठालाल, कौन है घर में रोकने वाला टोकने वाला? नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए तो नहीं नहाया। लेकिन सुबह सुबह तो नहाना चाहिए ना मेहता साहब। रोज सुबह नहाना ही चाहिए, लेकिन ये तो अगले को सोचना चाहिए ना। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के साबुन मिलते हैं,
जैसे बर्तन धोने का साबुन, नहाने का साबुन और ये कपड़े धोने का साबुन। तुम इससे नहाते हो? ओहो, अरे, जेठमलाल कमाल करते हो। कपड़े धोने के साबुन से कौन नहाता है? नहीं नहीं, कोई नहाता नहीं है, लेकिन तुम दुनिया से अलग हो ना भाई। सस्ता है तो क्या पता। सस्ता है तो हो सकता है कपड़े पहन के ही नहाता हो। 2 in 1, नहा भी लिया, धो भी लिया, सब एक साथ। बात कर रहे बेकार। नहाने जा रहे हो? मैं नहा कर आया हूँ। हाँ भाई मालूम है पोपटलाल, मजाक कर रहे भाई। मजाक की भी हद होती है भाई। क्या है सस्ता है ना 2 in 1 है, ये क्या है सब? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अभी हमें तुम्हारा एक सुझाव चाहिए। किस विषय पर? नहाने के बारे में। मतलब नहाने के बारे में नहीं, लिखने के बारे में। वहाँ सुविचार लिखने के बारे में। क्या है, मुझे अभी एक सुविचार लिखना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और विषय है पुरानी यादें। पुरानी यादें? जैसे मेरे और माधवी के वैवाहिक जीवन की यादें, हमारा शुरू का संघर्ष, अचार पापड़ का बिजनेस शुरू करना, फिर मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू करना। तो जब भी मैं याद करता हूँ तो उन यादों में एक अलग सा मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मेरी जब नई नई शादी हुई थी उन दिनों की बातें याद करता हूँ तो उन यादों में खो जाता हूँ। ऐसा तो होता ही है जेठालाल। मैं भी जब पुराने दिनों की ओर देखता हूँ, बहुत दिन याद आते हैं। खासतौर पे कॉलेज को दिन। कॉलेज की सारी लड़कियां चाहती थी कि मैं उनका साथी बनूं, लेकिन अंजलि की बात कुछ अलग थी। फिर हमारा मिलना जुलना, बातें करना, और देखते ही देखते हम विवाह के बंधन में बंध गए। क्या दिन थे ना वो भी। कैंसिल भाई, इस विषय पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आप सब तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें ही याद कर रहे हैं। भाई सोसाइटी में सिर्फ शादीशुदा लोग थोड़ी रहते हैं, मेरे जैसे कुंवारे भी रहते हैं। मैं किसको याद करूं? अरे भाई क्या किसको याद करूं? शादी को लेकर तो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा यादें हैं, और हम सब के पास तो सिर्फ एक एक औरत की याद है, जबकि तुम्हारे पास तो अगणित औरतों की याद है कि आज तक न जाने कितनी लड़कियों ने तुम्हें शादी के लिए मना किया, क्यों मना किया, कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी होते होते रह गई। वो सब यादों को याद करो। जेठालाल, अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल शायद मजाक कर रहा है। मेहता साहब आप भी शायद? नहीं भाई, मजाक ही कर रहा है ना भाई जेठालाल। मजाक कर रहा हूँ भाई, सॉरी। नहीं फिर भी भाई यादों पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। यार पोपटलाल, तुम भी कैसी बातें करते हो? यादों का मतलब सिर्फ शादीशुदा जिंदगी की यादों से थोड़ी होता है यार। यादें बहुत सारी होती है। हमारे अतीत में हमने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, उसकी यादें होती है, दोस्तों की यादें होती है, बचपन की यादें होती है, हमारी अच्छी अच्छी यात्राओं की यादें होती है, बहुत सारी यादें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पोपटलाल, हम सबने सोसाइटी में साथ मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए, कितने सारे प्रोग्राम किए, कितनी बार हंसे मुस्कुराए, कितनी बार मुसीबत में फंसे, उसमें से बाहर निकले। ये यादें भी तो यादें ही है ना भाई। बिल्कुल, वो सब याद करो। और ये यादें हमारा सबसे बड़ा खजाना है भाई। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है। लेकिन वो कल जो बीत गया, उसी की यादें आज को खूबसूरत बनाती हैं। अरे क्या बात? ये अच्छा सा विचार है मेहता साहब। लेकिन कहना पड़ेगा मेहता साहब, बातें करते करते क्या सुविचार सुझाए आपको। वाह। अरे भाई, उनको तो सुविचार सूझेंगे ही ना। ये तो चलती फिरती सुविचारों की दुकान है पूरी। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल। हमारे पास बड़े खूबसूरत विचारों की दुकान है, लेकिन काम हमें दूसरों के ऑफिस में करना पड़ता है भाई। अरे भाई, ऑफिस से ध्यान आया, लेट हो रहा है। चलो चलो ऑफिस चलना है। हाँ चलो भाई, मुझे भी दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मुझे भी सुविचार लिखना है, बाद में सोसाइटी ऑफिस में काम है। शाम को मिलते हैं। हाँ, जेठालाल 2 मिनट रुकोगे? क्यों? भाई मुझे भी तुम्हारी दुकान की और ही जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बस ऊपर जाकर ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या आ जाओ मेहता साहब, इतना टाइम नहीं है, लेट हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे। अरे भाई, तुम कह रहे हो 2 मिनट लगेगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तुम अभी ऊपर जाओगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डालोगे, वॉशिंग मशीन चालू करोगे, फिर ये कपड़े बदलोगे, उसमें बहुत टाइम, इतना टाइम नहीं है, सॉरी। ठीक है, जाओ आप लोग। चले मेहता साहब। जेठालाल 2 मिनट रुक जाते, क्या फर्क पड़ता? आ ही रहा था ना वो 2 मिनट में। नहीं मेहता साहब। और तुम्हारी तो खुद की दुकान है भाई, तुम्हारा कोई बॉस तो है नहीं वहाँ। 5 मिनट लेट जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और संभालने के लिए नटू काका और बाघा भी है। नहीं वो है, लेकिन एक बार आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन होनी जरूरी है। डिसिप्लिन, हाँ भाई वो बात तो ठीक है, अनुशासन तो होना चाहिए। गुड
हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? वो मेरी फ्रेंड को शॉपिंग के लिए जाना है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं चुके मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो जगह आपकी दुकान के रास्ते पे नहीं आती है। अरे तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ के थोड़ा घूम के चला जाऊंगा दुकान, उसमें क्या है? नहीं नहीं चुके मैं चली जाऊंगी। ठीक है जेठालाल, फिर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। हाँ आप निकलिए। अरे अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? नहीं अबे थोड़ी देर पहले आपने ही कहा ना कि वो दुकान संभालने के लिए नटू काका भागा तो है, और 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं भाई, 5-10 मिनट में मुझे फर्क पड़ेगा। मैं अपने ऑफिस में 5-10 मिनट देर से नहीं जा सकता, मैं तो दूसरे के लिए काम करता हूँ ना, इसलिए मुझे तो अनुशासन में रहना ही पड़ेगा जेठालाल जी। चलो बाय। ठीक है, बाय 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 सी। बबीता जी अब यकीन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको याद कर रहा था। मुझे क्यों, किस बात को लेकर? अरे क्या हम लोग अभी उधर मैं मेहता साहब भीड़ हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे वो सुविचार के बारे में, और विषय था पुरानी यादें। ओह रियली? तो वही सब मिलके पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तो मेरी तो सारी पुरानी यादें आपसे जुड़ी हुई है। That's true. We do have some good memories together. मैं वही सब याद कर रहा था कि हमारी कितनी सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी यादें हैं। हमारी मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की। हाँ या। वो जीपीएल में आपका बॉलिंग करना, और ये बबीता जी ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने प्लेट कर दिया टप्पू की तरफ, जेठालाल मना कर रहे हैं, दया भाभी वापस क्रीज पर पहुंच गई है। होली में आपका मुझे रंग लगाना, हमने मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए हैं गोकुलधाम में। कितने सारे अच्छे अच्छे प्रवास किए हैं साथ में। कितनी सारी यादें हैं हमारी, हैं? I know right? You know what? हमें ना स्पेशल एक दिन निकाल के ये सारी यादों को याद करते हुए ना बातें करनी चाहिए, है ना? क्या विचार है आपका बबीता जी, जबरदस्त, बराबर है। ये सब यादों को याद करने के लिए पूरा एक दिन तो चाहिए ही चाहिए। एक दिन बनाते हैं ऐसा प्रोग्राम। अरे मैं तो कहता हूँ इंतजार क्यों करे, सुबह से शीघ्रम। मतलब आज ही करते हैं प्रोग्राम। अरे आज क्यों, मैं तो कहता हूँ अभी करते हैं। आइए हम दोनों बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। अरे आपको दुकान नहीं जाना है? अरे बबीता जी काम तो 365 दिन चलने ही वाला है, और इंसान काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए। और खुशी कब मिलती है? जब हम अपने मनगमते मित्र के साथ बैठ के पुरानी यादों को ताजा करते हैं तभी। ओके या बट आज नहीं, आज मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी। ओके ओ हाँ, आपको शॉपिंग में वो जाना है ना। ठीक है, लेकिन एक दिन हम ये पूरा दिन ये यादों को ताजा करने का प्रोग्राम जरूर करेंगे। हाँ पक्का, बिल्कुल। तो मैं चलूं, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही होंगी। चलिए बाहर तक तो साथ में चलते हैं। ओके ठीक है। जेठालाल, हाय गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ आप निकलिए, आप निकलिए। बाय बाय, सी यू। बाय। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भाई। मेरा? तुमने बोला ना 2 मिनट में आ रहा हूँ अभी। पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ नहीं वो मैंने बोला, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल है कि ठीक है भाई, अभी 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमको साथ में लेके ही चलता हूँ। थैंक यू जेठालाल। लेकिन मेहता साहब कहाँ है? गए वो। मैंने बोला उनको 2 मिनट रुको भाई, पोपटलाल को साथ में लेके चलते। तो कहने लगा नहीं भाई तुम्हारी तो खुद की दुकान है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, तो मुझे तो वक्त के अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आप अनुशासन निभाओ, मैं दोस्ती निभाता हूँ। तुमने तो रुला दिया दोस्त। इसमें रोने का क्या भाई, ये तो हम लोग गोकुलधाम निवासी है भाई। वास्तुशिल्प कला का अभ्यास करने के लिए पहुंचे विदेशी अहमदाबाद में। ये विदेशी मेहमानों को पता नहीं है कि वो लोग मेरी माँ के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो विचारों का सागर है।
अहमदाबाद की बात निकलती है तो माँ की याद तो आती ही है। माँ को फोन लगाती हूँ। हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं वजह में। हाँ क्या बात कर रही है मैं? अरे मैंने अभी अखबार में वही पढ़ा, उसके लिए तो मैंने फोन किया। अच्छा वाह वाह, धन्य हो गए हो माँ, विदेशी लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ 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 सुंदर वीरा, हाँ वो तो मुझे पता ही है। वीरा उन लोगों को हमारी पोड़ पोड़ की गलियां, चबूतरा सब बताएगा। चौक, हाँ वो चौक भी। हाँ पर माँ वीरा को कहना कि हमारे सब लोगों के घर की जो छत है ना वो खास दिखाए। हाँ खरेखर हाँ, छत के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हुई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ओह माँ काश मैं वहाँ होती। हाँ नहीं माँ, मैं भावुक नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये सब हंसते हंसते याद कर रही हूँ। हाँ क्या बात कर रही हूँ? क्या नाम रखा है टप्पू के पापा का? हाँ खरबूजा कुमार, मस्त नाम है वो वैसे ही है खरबूजा के जैसे, गोल गोल और मीठे मीठे। हाँ कह दूंगी ना। चलो मैं भी फोन रखती हूँ। हाँ मैं मन गति करो। अरे क्या हुआ मम्मी, किस बात पे इतना हंस रही हो? कुछ नहीं दिखा, वो मैं नानी माँ से बात कर रही थी ना, तो वो मेरे और सुंदर वीरा की बचपन की बातें कर रहे थे, तो वो याद करके हंस रही। मुझे पता है मम्मी, सुंदर मामा मुझे अक्सर आप दोनों के बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं। और आप दोनों जब छोटे थे तब आप दोनों ने बहुत जलसे किया ना वहाँ पर। हाँ अरे जलसे आने बहुत जलसे किया दिखा। कभी मैं तुम्हें ना विस्तार से हमारी सारी बातें बताऊंगी, मजा आएगा तुम्हें। और मम्मी मेरी भी इधर गोकुलधाम में बचपन की कितनी याद है ना। हाँ बचपन की यादें तो बहुत कीमती होती है दिक्का। पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलना, शरारतें करना, मस्ती करना और पूरा दिन क्रिकेट खेलना और बीड़े अंकल की खिड़की के कांच तोड़ना। पर कांच तो तू अभी भी तोड़ता है। हाँ वो तो है मम्मी। ओहो, माँ और बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? वो दादाजी हम दोनों बचपन की यादों के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है टपुड़ा, बीती यादें जो होती है ना, वो पुराने दोस्तों जैसी होती है। हम भले रोज मिले या ना मिले, लेकिन हमारे दिल में जरूर रहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा बापूजी। अरे मैं तो कहता हूँ कभी कभी हमें बीती यादों की गलियों में सैर कर लेनी चाहिए है? मुझे ही देख लो, इस बुढ़ापे में भी जेठिया की माँ की यादों के सहारे आनंद से जिंदगी काट रहा हूँ। अरे दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बुढ़ापे जैसे शब्द आपके मुंह पे शोभा नहीं देते। अरे आप तो सारे यंगस्टर से भी यंग हैं। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं वो, ये ग्रीन एवरग्रीन है बापूजी आप तो। हाँ एवरग्रीन। अरे बेटा, जिसकी हमेशा खुश रहने वाली और दूसरों को खुश रखने वाली बेटी जैसी बहू हो, जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा हो और कंधे से कंधा मिला के चले ऐसा दोस्त जैसा पोता हो, वो इंसान तो हमेशा जवान ही रहेगा ना। वो अभी क्या कहा तुमने? एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन। चलो मैं गार्डन में सैर करके आता हूँ। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चल चल चल। हाँ। बहू हम लोग सैर करके आते जी बापू। बाय मम्मी। चल। माँ सच कहूँ, मेरी खुशी का सिर्फ पता बनता है। अहमदाबाद की हमारी पोड़ के बदले गोकुलधाम सोसाइटी हो गया है। जहाँ पहले तू और सुंदर ही रहते हैं, वहाँ भी बापूजी, टप्पू के पापा है। माँ तेरे आशीर्वाद से मैं खुश हूँ। ओह माय गॉश, क्या हुआ नटू काका, ऐसा क्या पढ़ लिया अखबार में? सी दिस बागा, इसमें क्या लिखा है? अरे बाप रे, दिस इज वेरी सीरियस। इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। बराबर है नटू काका, सावधानी में ही समझदारी है। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम सेठ जी को दुकान में आने ही नहीं देंगे। बराबर है नटू काका, सेठ जी को दुकान के दरवाजे से ही घर वापस भेज देंगे। हाँ। Yes!
नटू काका, सेठ जी आ गए। सेठ जी, रुक जाइए, रुक जाइए सेठ जी। सेठ जी रुक जाइए। आप दुकान में नहीं आ सकते। क्या कर रहे हैं? अंदर आने दे। सेठ जी, आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। क्या? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। अरे क्या बोल रहा है? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? सेठ जी प्लीज डोंट आर्ग्यू, हम जो कहते हैं वही आप कीजिए। हाँ, आप दुकान में नहीं आ सकते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मेरी दुकान में आने से मुझे रोक रहे। हाँ सेठ जी। सेठ जी, यकीन मानिए, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। मेरे भले के लिए? लेट मी एक्सप्लेन। अभी सुबह सुबह अंग्रेजी मत झाड़ो नटू काका प्लीज। ओके, हिंदी में झड़ता हूँ, I mean हिंदी बोलता हूँ। भागा प्लीज। मैं बताऊं? यस। अरे अभी तो आपने बोला ना आप बता रहे हैं। वो क्या है, अगर आपको इंग्लिश में बताना होता ना तो मैं आपको ठीक से बता पाता, पर डरिए मत, बागा आपको अच्छे से बता देगा। अरे डर कौन रहा है? ओके देन गुड फॉर यू। बागा शूट। आय आय सर। सेठ जी, आज नट्टू काका ने अखबार में आपका राशि भविष्य पढ़ा और उसमें लिखा है कि आज आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और बड़े सया ने कह के गए हैं ना कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए हम आपको दुकान में आने से रोक रहे थे, क्योंकि क्या है, आप दुकान में आएंगे ही नहीं तो आपका घाटा होगा ही नहीं। ब्रावो ब्रावो, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। देखा सेठ जी, कितने अच्छे से बताया बागा ने आपको। मैं होता तो इतना अच्छे से नहीं बता पाता। इसमें नहीं बता पाता जैसा क्या है? सीधी सी तो बात थी कि आपका राशि भविष्य मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आज आपको घाटा हो सकता है। फिर भी देखो, मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता ही नहीं हूँ। ये सब हम्बग होता है। सोमवार का राशि भविष्य ज्यों का त्यों वो गुरुवार में छाप देते, और गुरुवार का मेरा राशि भविष्य आपकी राशि में मंगलवार को छाप देते। उनके पास 12 राशि का 12 भविष्य फिक्स होता है, उसी को वो लोग आगे पीछे करते रहते हैं। ये सब मानने का नहीं। और बापूजी हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अभी दुनिया के सब धंधादारी लोग ये अखबार का राशि भविष्य पढ़ के अगर धंधा करने लगे ना तो हो चुका धंधा। देखिए भाई, ये तो आपको अलर्ट करना हमारा फर्ज है। हाँ, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तेरी सोच कैसी है वो मैं भली भांति जानता हूँ दोस्त। मेरा नुकसान होगा बोल के मुझे घर भेज के तू अपना फायदा करवाना चाहता है, हाँ? इसमें मेरा क्या फायदा? ओ, देखो तो भोले को। नहीं, मैं भी नहीं समझा, इसमें भागा का क्या फायदा? अरे जैसे ही मैं घर जाऊंगा ये सीधा बावरी के साथ पिक्चर देखने भाग जाएगा। नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ पिक्चर देखने तो जाऊंगा ही नहीं। हाँ, तो कहाँ जाएगा? मतलब दुकान के टाइम पे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, पिक्चर देखने तो ये दोनों कल ही गए थे। दुकान का टाइम पे? नहीं 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 सेठ जी, दुकान के टाइम पे मैं बावरी जी के साथ कहीं नहीं जाता, दुकान बढ़ाने के बाद जाता हूँ। ठीक है, खड़े खड़े बहुत चर्चा हो गई, चलो काम पे लगो। जी सेठ जी। आइए नट्टू काका। सेठ जी, थोड़ा साइड देंगे प्लीज। कहाँ जाना है? काम पे। किसके दुकान में? अपनी दुकान के पीछे जो गोडाउन है वहां जाकर हमें स्टॉक चेक करना है। जाएं? हाँ, जाओ। आइए। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, कहाँ हो? दुकान पे। आज गए हो दुकान? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आज दुकान जाओगे नहीं तुम। क्यों? अरे भाई, जिस तरह मुझे अकेले छोड़ के तुम बबीता जी के साथ बातों में मशगूल हो गए थे तो मुझे लगा आज तुम्हारी दुकान जाने का मूड नहीं है। अरे मेहता साहब, मूड हो या ना हो दुकान तो आना ही पड़ता है। आपके जैसा थोड़ी है कि सिक लीव मार दी। तुम भी ना जेठालाल। अरे भाई, सिक लीव आदमी 1 या 2 दिन ले सकता है, तुम तो खुद
खुद मालिक हो अपनी दुकान के, तुम चाहो तो 1 महीना 2 महीना सिक लीव ले लो, मत जाओ। तुम्हारे तो है ना नट्टू काका और भागा दुकान संभालने के लिए। अरे मेहता साहब, नट्टू काका और भागा का तो नाम ही मत लेना। क्यों, क्या हो गया? पता है आज मुझे मेरी दुकान में आने से रोक रहे थे। अच्छा, क्यों? अरे वो नट्टू काका ने आज के अखबार में मेरा राशि भविष्य पढ़ा होगा, तो कहने लगे आज के आपके राशि भविष्य में घाटा लिखा है, तो आप दुकान में मत आइए, घर चले जाइए। फिर क्या, मैंने कह दिया भाई मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता नहीं हूँ, और घुस गया दुकान में बिंदास। खैर तुमने ये तो अच्छा किया, दुकान में घुस गए, लेकिन एक बात है जेठालाल, तुम्हारी कुंडली जरा टेढ़ी है, तो थोड़ा ध्यान रखना भैया। आप कहना क्या चाहते हैं, आज मेरे नसीब में घाटा होगा? मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ भाई, मैं कोई अखबार के राशिफल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि तुम्हारी कुंडली जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। खैर एनीवेज, इस वक्त अगर हम फोन पे यूं ही बातें करते रहे तो हमें जरूर घाटा हो जाएगा भाई। ऑफिस में काम का घाटा होगा, तुम्हें दुकान में अपने काम का घाटा होगा। वो तो है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। सुंदर का फोन, कहीं वो अकबर वाला राशि भविष्य सच ना हो जाए। हाँ बोल। हेलो माय डियर जीजाजी, कैसे हो आप? बोल बोल, कैसे फोन किया? अरे माय डियर जीजाजी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करें। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर जाने दीजिए, नुकसान आपका ही है। मैंने तो जरूरी काम की बात करने के लिए फोन किया था। अच्छा, क्या क्या बोल बोल बोल, क्या 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 काम है? नहीं, जाने दीजिए ना, आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। बोलना भाई, किस लिए फोन किया, बोल बोल। अरे नहीं, ऐसे फोन पे नहीं बता सकता ना। क्यों, फोन पे क्यों नहीं बता सकता? बात ही कुछ ऐसी है माय डियर जीजाजी। ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं बता सकता? कुछ बातें रूबरू में ही बताई जाती है माय डियर जीजाजी। ठीक है, तो तू मुंबई आए तभी बताना, ठीक है? चल। अरे माय डियर जीजाजी, मैं मुंबई में ही हूँ। आप दुकान पे है? हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे ये दुकान पे आया तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं दुकान पे हूँ, लेकिन अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो फोन पे ही बता देना भाई, क्या क्या बात है। अरे माय डियर जीजाजी, मैंने बोला ना, मैं फोन पे नहीं बता सकता, रूबरू में मिलना पड़ेगा। अरे भाई, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो फोन पे ना की जाए। ये फोन का आविष्कार इसीलिए हुआ है कि रूबरू मिले बगैर काम की बात हो जाए। ठीक है, आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मुंबई आने का मेन कारण है, मैं कुछ लेने आया हूँ, और मैं क्या लेने आया हूँ वो तो मैं आपको मिलके ही बताऊंगा। अरे भाई, पहेलियां मत बुझा, बताना भाई, क्या क्या लेने आया है तू? कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है। अरे ऐसा क्या लेने आया है ये पक्का आज मुझे बड़ा घाटा करवाएगा। क्या हुआ माय डियर जीजाजी? नहीं ठीक है, अभी तुझे सीधे सीधे बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। चल ठीक है, ओके? ठीक है, अगर आपको मुझसे मिलने का टाइम नहीं है तो जो चीज मैं आपसे लेने आया हूँ वो मैं आपको बिना बताए लेके चला जाऊंगा। लगता है इसको मिलना ही पड़ेगा। अच्छा चल, मैं थोड़ी देर के लिए तुझे मिल लेता हूँ। हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे दुकान पे नहीं भाई, मैंने बोला ना मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हम लोग बाहर ही मिल लेते हैं कहीं। ठीक है, 5 स्टार होटल पे आ जाइए। 5 स्टार होटल? समझ गया, मुझे 5 स्टार होटल बुला के अपना बड़ा बिल मेरे सर पे थोपना चाहता है। ये 5 स्टार होटल में कितने दिन से रुका है तू? माय डियर जीजाजी, मैं रहने वाली 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये होटल का सिर्फ नाम ही 5 स्टार होटल है। ये अपने एमजी रोड के नाके पे ही पड़ती है। ठीक है, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ मैं उधर। हाँ ओके, तो थोड़ी देर में हम लोग भी वहीं पे मिलते हैं। हाँ ओके। ऐसी कौन सी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है? जो भी है, अहमदाबादी ने फंदा ऐसा डाला है कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अकेला गया तो फंस जाऊंगा। मेहता सबको साथ में लेके जाता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, अभी के अभी वो एमजी रोड पे 5 स्टार होटल है ना, वहाँ पहुंचे ना प्लीज। अभी के अभी? क्यों, क्या हो गया ऐसा? मुझे लगता है आज का मेरा वो अकबर वाला राशि भविष्य सच होने वाला है। क्यों, क्या हुआ क्या है भाई जेठालाल? अरे सुंदर आया है अहमदाबाद से, उसने वहाँ मिलने बुलाया है। कह रहा था कोई ऐसी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है।
जेठालाल माना कि मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे ले जाके वो क्या करेगा? अरे मेहता साहब, यहाँ मेरा घाटा होने वाला और आपको मजाक सोच रहा है। अब जल्दी पहुंचे पहुंचे। अरे कैसे आ सकता हूँ जेठालाल, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, अभी बीच नौकरी में से निकल गया तो मेरा घाटा हो जाएगा, बॉस मेरे आधे दिन की सैलरी काट लेगा भाई। अरे भाई वो मैं भरपाई कर दूंगा, आप आइए ना भाई। जेठालाल मैं तुम जीजा साला के बीच में आके क्या करूंगा? अरे आप मेरा फायर ब्रिगेड है मेहता साहब। हाँ जेठालाल मैं हूँ तुम्हारा फायर ब्रिगेड, लेकिन फायर ब्रिगेड कब आती है भाई? जब कोई हादसा हो। हादसे के पूर्वानुमान में तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच जाती ना। तो अब सुंदर आने वाला है इसलिए मैं आ जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है ना भाई। अरे जहाँ सुंदर हो वहाँ कोई हादसा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। ठीक है आता हूँ जेठालाल, आता हूँ। हाँ आप जल्दी पहुंचे, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। हाँ नटू काका, गोडाउन का काम हो गया? हाँ तो जल्दी से दुकान में आइए। क्या हुआ सेठ जी? नहीं कुछ नहीं, वो सुंदर आया है मुंबई, उसका कुछ काम है तो मैं मिलने जा रहा हूँ, तो आप जरा दुकान संभालना। अरे तो सेठ जी आप उन्हें मिलने बाहर क्यों जा रहे हैं? उन्हें दुकान में ही बुला लीजिए ना, उसी बहाने हम भी उन्हें मिल लेंगे। हाँ सेठ जी, सुंदर भाई से मिलने का मजा ही एकदम अलग है। तो दुकान में काम करने आता है कि मजा करने आता है? नहीं सेठ जी, वो सुंदर भाई को बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, इसलिए उन्हें बुला लीजिए ना। अरे मैंने बोला लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसने बोला इसीलिए मिलने जा रहा हूँ। सुंदर भाई के पास दुकान में आने का टाइम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सेठ जी। हाँ दुकान आने के लिए तो वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हाँ कभी कभी तो लगता है वो दुकान आने के लिए ही मुंबई आते हैं। हाँ सेठ जी आप उन्हें एक बार बुला कर तो देखिए, वो जरूर आएंगे। हाँ अरे मैंने उसको बोला लेकिन उसी ने मना किया, इसीलिए बाहर मिलने का नक्की किया भाई। हम कोशिश करके देखें। अरे मैंने बोला कि मैंने उसको बोला, फिर भी तुम दोनों मुझसे बड़े हो। हाँ मैं तो हूँ। अरे मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ नट्टू काका, मैं मेरे और सुंदर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका और सुंदर भाई का रिश्ता तो हमसे बड़ा है। तो चलो मैं मिल के आता हूँ, आप लोग दुकान संभालो, और कोई जरूरी काम हो तो फोन करना। सेठ जी मैंने आज तक आपको कभी भी टाइम पास के लिए फोन किया है? कोई जरूरी काम होता है तो ही फोन करता हूँ ना। तो काका, सेठ जी इतने टेंशन में क्यों हैं? आई थिंक बिकॉज ऑफ RBI, आरबीआई? राशि भविष्य इंफॉर्मेशन। ओह यस। मेहता साहब। अरे जेठालाल थैंक यू मेहता साहब, काम छोड़ के आने के लिए थैंक यू। ये सब औपचारिकता छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे साले साहब का है? पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब मुझे बुला के खुद आया ही नहीं है। अरे आया नहीं है का क्या मतलब? कोई मजाक तो नहीं कर रहा था ना जेठालाल? हैं? हाँ और क्या, पता चला अहमदाबाद से तुम्हें फोन कर रहा है कि यहाँ आ जा, और वो वहाँ बैठ के मजे ले रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, चालू दुकान छोड़ के आया हूँ मैं। अरे तुम दुकान छोड़ के, इसमें क्या बड़ी बात है जेठालाल, तुम तो दुकान के मालिक हो, जब मर्जी हो तब जाओ, जब मर्जी है तब आओ। अरे मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ। तो क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? ऐसा मत बोलिए भाई। और तुम्हें सुंदर है कहाँ? मैंने बोला ना नहीं पता मुझे। तो फोन करके पता करो ना जेठालाल, पूछो यार। बोले बोले माय डियर जीजा जी। हाँ भाई कहाँ है तू? माय डियर जीजा जी यही हूँ, यहाँ कहाँ? सामने देखिए। हाँ आजा आजा। आया चलो 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 भाई फटाफट चलो चलो। आया माय डियर जीजा जी। मेहता साहब आ गया सुंदर। तो अभी पता नहीं कितना घाटा करवाएगा मेरा, आप चौकन न रहना। जैसे ही लगे कि वो मुझे लूट रहा है, आप तुरंत। तो मैं क्या करूंगा उसमें? मैं क्या करूं? माय डियर जीजा जी कैसे हो आप? आओ आओ सुंदर आओ। केम छो पाल्टे? शेक नहीं। कैसे हो माय डियर मेहता साहब?
मैं बहुत अच्छा हूँ सुंदर, तुम कैसे हो? आप यहाँ कैसे? मुझे जेठालाल ने बुला लिया था कि आ जाओ। वो मैंने तुझे बोला था ना मुझे काम से बाहर जाना है, तो वो मेहता साहब के साथ ही बाहर जाना है, तो मैंने उनको यही बुला लिया। हाँ एक्चुअली हाँ। अच्छा वो मेहता साहब आ गए, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई है। हाँ चल बता, क्या तू कह रहा था ना कुछ तू ऐसा लेना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बता क्या है वो? हाँ बताता हूँ। भैलू बका, तुम एक काम करो, मैं अभी जीजा जी के साथ बात कर रहा हूँ, तब तक तुम अपना मेन काम निपटा लो। और एक काम करो, तुम लोग भी चाय नाश्ता कर लो, और हमारा जो ड्राइवर है ना उसको भी चाय नाश्ता करा लो। ओके सुंदर भाई। पर सुनो, यहाँ पे समोसा, कचौरी और मिसल एकदम बढ़िया मिलता है। जाओ दबा के खाओ, जाओ। ठीक है सुंदर भाई, चलो भाई। हाँ बता भाई। सुंदर तुम क्या करते हैं यहाँ पे? समोसे, मिसल और कचौरी बहुत बढ़िया मिलते। बढ़िया मतलब एकदम जहरी। जहरी मतलब जहरीले? अरे जहरीला नहीं, जहरी मतलब एकदम स्वादिष्ट, चटाकेदार, एकदम मसालेदार कचौरी, समोसा, मिसल, सुपर। क्या बात कर रहे हो सुंदर? जेठालाल, अब तुम साला जीजा की बातचीत के बीच में मैं क्या करूंगा? मैं जरा यूं गया और यूं खा के आया। अरे मेहता साहब, यहाँ हमें जरूरी काम से बाहर जाना और अभी आपको नाश्ता करने जाना है। अरे जेठालाल कितना टाइम लगेगा? कचौरी समोसा खाने में टाइम ही कितना लगता है? यूं गया यूं आया। ठीक है जाइए, फिर अंजलि भाभी को पता चल जाएगा तो फिर मुझे मत कहना। 2 मिनट रुकिए ना, पहले सुन तो लेते सुंदर क्या कह रहे हैं, उसके बाद करते हैं ना आराम से नाश्ता। हाँ बोल भाई, क्या है ऐसा जो तू लेना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है? आपको वो पेड़ दिख रहा है? वो चाहिए, ले जा। ठीक है जी, अभी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अब मुझे सीरियसली लीजिए, ओके? सॉरी, बोल। अच्छा बताइए, वो पेड़ में आपको क्या दिख रहा है? पेड़ में क्या दिखेगा? वही डालियाँ, टहनियाँ, पत्ते। डालियाँ, टहनियाँ और पत्ते। उसके अलावा एक चीज है, जो चीज है पर आपको दिखाई नहीं दे रही। हाँ तो क्या आप बता सकते हो वो क्या है? पेड़ में डालियाँ, टहनियाँ, पत्तों के अलावा क्या है जो दिखाई नहीं देता है? अरे भाई, जो दिखाई नहीं देता वो कैसे बता सकता हूँ भाई मैं? सुंदर, पेड़ की जड़ें। अरे वाह बेटा साहब वाह, आप बहुत होशियार है, मुझे पता था, आपको तो पता चल ही जाएगा। वाह माय डियर जीजा जी, सीखो बेटा साहब से कुछ सीखो। वाह बेटा साहब वाह। अरे भाई तो क्या साफ साफ बता ना, पेड़ की जड़ों का क्या? ये जेठालाल बता रहा है ना, वो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? आतुरता अच्छी नहीं है। बता रहा है वो। माय डियर जीजा जी, पेड़ खड़ा है वो दिख रहा है, लेकिन खड़ा है अपनी जड़ों की वजह से। इंसान हो या पेड़, अपनी जड़ों की वजह से जमीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। वाह, क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी समझा तो। जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, जहाँ पे उसका बचपन बीतता है, वहीं पे उसकी जड़ें होती है। आपकी जड़ें बचाओ में, वैसे ही मेरी बहना की जड़ें अहमदाबाद में। हाँ तो अरे माय डियर बहना को उसकी जड़ें बुला रही है। आजकल माय डियर बहना अहमदाबाद को बहुत मिस कर रही है माय डियर जीजा जी। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। आजकल वो पुरानी यादों में बहुत खो जाती है। ए दया, किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं? बता, क्या सोच रही थी? समय के बारे में सोच रही थी मैं। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही
मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की पोल में थप्पो खेल रहे हैं। तो माय डियर जीजा जी, मैं कुछ दिनों के लिए माय डियर बहना को अहमदाबाद ले जा सकता हूँ? अच्छा, मतलब तू जो कह रहा था कि तू ऐसा कुछ लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब वो तू दया की बात कर रहा था। अरे जेठालाल, जाहिर है ना भाई, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सुंदर दया भाभी की बात कर रहा था और उन्हें अहमदाबाद ले जाने के लिए आया है। बराबर बेटा साहब, क्या बात है? अरे भाई, तो कब से क्या तू डालिया टहनिया ने पत्ते ने जड़ों ने बात को घुमा रहा था, सीधा सीधा नहीं बता सकता था? माय डियर जीजा जी, कोई बात समझाने से पहले जरा उसका समा बांधना पड़ता है। जेठालाल, जड़ तक पहुंचने में वक्त लगता है। हस्ती मलस्ती, क्या खूब शायर, क्या शेर कहे उन्होंने कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, वाह भाई वाह। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाह, तो क्या जवाब है आपका जीजा जी? अरे यहाँ क्या कव्वाली चल रही कि उन्होंने कुछ बोला उसका जवाब मैं भी वापस कुछ दूं? तो मुझे नहीं आती शायरी वायरी भाई। अरे मैं तो माय डियर बहना को ले जाने के बारे में बात कर रहा हूँ जीजा जी। दया को अगर अहमदाबाद आना है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मैं आज ही बहना को ले जाता हूँ। आज ही? हाँ। अरे एक बार तू दया से पूछ तो ले भाई, उसको तैयारी करनी होगी, कोई पैकिंग वैकिंग करना होगा। पैकिंग हो गई है क्या? कि दया ने तो मुझे बताया नहीं। मैंने बेना को फोन किया था तो बेना ने बोला कि तू पहले अपने जीजा जी से पूछ ले, अगर जीजा जी हाँ कहते तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं बागा को बोल के तेरी और दया की प्लेन की टिकट बुक करवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लेन की टिकट मैंने करवा दी है। क्या? हाँ। आप बात है। तो ठीक है, टैक्सी का कितना वो दे देता हूँ। नहीं माय डियर जीजा जी, उसकी आप तकलीफ बिल्कुल मत लो। टैक्सी मेरे दोस्त की है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा माय डियर जीजा जी, तो मैं चलता हूँ। अहमदाबाद से कुछ मेरा दोस्त मुंबई दर्शन के लिए आया है, उनको भी मिलना है, फिर मैं बहना को लेकर चला जाऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। अंदर भाई काम हो गया है। अरे वाह, कर लिया नाश्ता? अंदर भाई मिसाल जबरदस्त था। और समोसे तो A1। मैंने बोला था ना। जीजा जी, मैं अभी बिल देकर आता हूँ। सुंदर, बिल मैं दे दूंगा। अरे नहीं जीजा जी, बिल मैं दे दूंगा। सुंदर, बिल तो मुझे देने दे भाई। जीजा जी नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा। हम दोनों में बड़ा कौन है? आप। बस तो बिल मैं दे दूंगा। जीजा जी, आप भी है ना जिद्दी हो। मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा जीजा जी, चलो मैं चलता हूँ। ओके, चलो। हाँ। जीजा जी, बिल मांग रहे हैं, दे दूं? अरे नहीं, बिल मैं दे दूंगा, जाना तो उसको। जल्दी चलो, चलो फटाफट पहुंचना है सब लोग। चलिए मिलते हैं, बाय बाय जीजा जी। अरे यार जेठालाल, तुम भी कमाल करते हो। सुंदर दया भाभी को अहमदाबाद ले जाने के लिए आया, तुम भी क्या क्या सोच रहे थे? घाटा करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। अरे यार सच में इस बार तो चमत्कार हो गया, 1 भी रुपये का घाटा करवाया नहीं। और तुमने कितना टेंशन किया भाई, और मुझे भी टेंशन में डाल दिया। ऑफिस छोड़ के आया। सॉरी मेहता साहब, लेकिन क्या ये सुंदर की मथुरावटी इतनी मैली है ना कि डर लग ही जाता है। यार जो हुआ सो हुआ, चलो चले। अरे चलो, क्या आपको नाश्ता करना है ना, मंगाता ना कुछ। नहीं अब नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा और इससे पहले कि आधे दिन की तनख्वाह कट जाए, मैं ऑफिस पहुंच जाना चाहता हूँ। चलो चलो फिर बिल लेके निकलते। हाँ भाई साहब, कितना हुआ बिल? 10,136 रुपए। क्या? हाँ, कितना? 10,136 रुपए। इतना क्या खाया उन दोनों ने? 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट मिसल। अरे तो समोसा और मिसल का भाव क्या 2,500 पर प्लेट है? अरे भाई साहब, आपसे कोई गलती हुई है। 2 लोगों के चाय नाश्ते का इतना बिल नहीं हो सकता। वो 2 लोगों का नहीं, पूरे 25 लोगों का खाना पैक करवा कर लेके गए हैं। 25 पिज्जा, 25 बर्गर, 25 सैंडविच और 25 कोल्ड ड्रिंक।
25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गए? हाँ साहब, आते ही खाने का ऑर्डर दे दिया था और पूरा खाना उनकी गाड़ी में रखवा दिया था हमने। अरे पर वो 2 इधर अंदर बैठे थे और एक हमारे साथ था, कुल मिलाकर 3 ही तो लोग थे। 3 लोग 25 लोगों का खाना क्यों पैक करवा के लेके जाएंगे? करेक्ट, वो मुझे नहीं पता। आपने कहा था कि इनके पैसे मैं दूंगा, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे नहीं। वो तो अब चले गए, इसलिए बिल तो आप ही को देना पड़ेगा। जेठालाल, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक बार तुम सुंदर से फोन पे बात कर लो और पूछ लो कि असलियत क्या है। ભાઈ બધાને બરોબર ખાવાનું મળવું જોઈએ હો આ એકદમ પેટ ભરીને બધા ખાવા જોઈએ લોકોને લાગવું જોઈએ તો સુંદરા બાકી મુંબઈમાં જમાડ્યા હો બે લે માય ડિયર જીજાજીનો ફોન बोले बोले माय डियर जीजाजी। अरे क्या बोलूं सुंदरिया, होटल वाला बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गए हो। क्यों? अरे मैंने आपको बोला तो था कि मुंबई दर्शन के लिए मेरे दोस्त लोग आए, वो कुल मिला के 31 लोग हैं। मैंने सोचा कि 25 लोगों का खाना ले लेता हूँ, उसमें 31 लोगों का हो जाएगा। हेलो जीजा जी। जीजा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं ये बोल रहा था कि कुल मिला के वो सुना मैंने, लेकिन तू यहाँ से 25 लोगों का खाना पैक करवा के लेके गया तो मुझे बोलना तो चाहिए कि मुझे 25 लोगों के खाने का बिल देना है। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने बोला तो था कि बिल मैं दे देता हूँ, तो आपने बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ, बिल मैं दूंगा। और मुझे माँ ने बचपन से सिखाया है कि बड़ों के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का पालन करना चाहिए। और माय डियर जीजा जी, आपके शब्द का मैं आदर करता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, वरना बिल तो मैं ही देने वाला था। माय डियर जीजा जी, अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, होटल वाला पहचान वाला ही है, मैं उसे बोल देता हूँ, वो आपकी दुकान से कलेक्ट कर लेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, सब लोगों को खाना पहुँचाना है। चलो बाय 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 डियर जीजा जी, बाय। पैसे तो दिया ना, फिर ये सिक्का पटक क्यों रहे भाई? देखा मेहता साहब, आटे में लेके 10,000 के घाटे में उतार दिया सुंदर ने। कमाल है जेठालाल, सचमुच कमाल है। मुझे कई बार लगता है तुम्हारे ये साले जीजे का चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, नुकसान तो हो गया। अरे हाँ, लेकिन दया भाभी आ नहीं है तो भोजन के लिए मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाऊंगा क्योंकि आज शाम को अंजलि अपने रिलेटिव से मिलने जा रही है। अरे तो ये तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप आइए मेरे घर पे, होटल से कुछ चटाकेदार खाने की चीज मंगाएंगे। अरे काय का सुनहरा मौका जेठालाल, अंजलि ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये जो पत्नियां होती है ना, ये पति का दिमाग पढ़ने में पति से भी एक कदम आगे होती है। हाँ, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ मेहता साहब। और अंजलि तो एक कदम और आगे भाई, उसे जब भी बाहर जाना होता है उसे पता होता है पीछे मुझे मसालेदार खाना खाने का मन करेगा, तो वो सलाद बना के जाती है भरपूर क्वांटिटी में और कह के जाती है कि आपको यही खाना पड़ेगा, और वापस आके चेक भी करती है कि मैंने खाया कि नहीं खाया। खैर तुम बताओ, तुम शाम को खाने के लिए क्या मंगवाने वाले हो? पता नहीं, बापूजी से पूछूंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। चलो मैं निकलता हूँ जेठालाल, मुझे ऑफिस पहुंचना है, इससे पहले कि मेरे आधे दिन की सैलरी कट जाए मैं पहुंच जाऊँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ ऑफिस। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा, मेरे तो नजदीक में चला जाऊँ। मेहता साहब, फिर से एक बार आने के लिए थैंक यू। इसी बातें कर रहे हो जेठालाल, चलो चलता हूँ। हाँ, एक बार दया से बात कर लेता हूँ। अरे बैटरी खत्म, कोई नहीं, दुकान जाके फोन कर लूंगा।